हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 38 साइज़ का। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेना है बोट नेक डिज़ाइन का। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके मैंने नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर टोटल लेंथ लूँगी, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 38 साइज़ में 7.5 इंच, और यहाँ से भी 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल भी 7.5 इंच लेंगे। शोल्डर एंड आर्म होल लिए हैं 7.5 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है, तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच, 9.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। कमर का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। कमर है 34 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। 1 इंच पर बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई देनी है। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन करना है। जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो बैक पार्ट की जो गोलाई है आर्म होल की वो 1 इंच पे दीजिएगा। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब हमने बैक पार्ट को अस्तर पे कटिंग कर लेना है। इसके बाद इसे मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। तो मैंने इसे मैन फैब्रिक पर कटिंग कर लिया है। अब मैं गले का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। गले की विड्थ रखी है 4.5 इंच, 4.5 इंच। आप अगर कम पहनते हैं तो 4 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई ली है यहाँ से मैंने 3 इंच। 3 इंच पे एक बोट नेक का शेप दीजिएगा। उसके बाद जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं लेंथ में और विड्थ में। छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। ना मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड किया है, ना ज़्यादा छोटा रखा है। मीडियम साइज़ में मैंने इसे बनाया है। अगर आप चाहें तो ब्रॉड कर सकते हैं या फिर इससे छोटा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देने के बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग। और अगर आपका जो मैन फैब्रिक है वो पतला होता है, सॉफ्ट फैब्रिक होता है, तो उसमें आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरा फैब्रिक यहाँ पर मोटा है और इसके पीछे एम्ब्रॉयडरी में पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ है, तो मैं इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट रही हूँ। अब मैंने मैन फैब्रिक को रखा है सीधा, और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए हम एक पैर का मार्जिन यहाँ पर लेते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। कॉर्नर पे अच्छे से गले के नीचे जो नोक है वहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाइएगा ताकि वो फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा हो। इसके बाद हमने पूरे ही नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो देखिए, गले के ऊपर मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसे कट करूँगी। तो ये वाला जो फैब्रिक है हम अस्तर के बराबर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। इसके बाद मैं पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। कट आपको अच्छे से लगाने हैं, तभी गला जो है वो फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा होगा। कट लगाने के बाद हम गले को पलट कर सीधा करेंगे। कैंची की नोक से आपको इसके कॉर्नर्स दोनों तरफ के अच्छे से निकाल लेने हैं। दोनों तरफ के कॉर्नर निकालने के बाद मैं इसे हाथ से फिनिशिंग दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। जो अस्तर वाला पार्ट है वो बिल्कुल हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे ऊपर से फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है फिनिशिंग की। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हाथ से आपको अच्छे से इस पर फिनिशिंग कर देनी है ताकि इसके अंदर कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए, और बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है वो हम कटिंग करके निकाल देंगे।
अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग करके निकाल देना है। इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ लगभग 3 इंच की है और मैं इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ सीधी सीधी इस तरीके से। अब इसकी फ्रिल बनाएंगे तो फ्रिल आपको इस तरीके से बनानी है। छोटी छोटी प्लेट्स हम इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे ताकि इसकी जो फ्रिल है वो फ्रिल बन जाए और इसे मैं लगाऊंगी नेक के नीचे वाले पार्ट पर। तो फ्रिल आपकी बिल्कुल एक जैसी ही बननी चाहिए, बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसके एक्स्ट्रा धागे हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद इसे गले के नीचे वाले पार्ट पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है और फ्रिल को जितना आप बाहर की तरफ दिखाना चाहते हैं उतना रखते हुए बाकी फ्रिल को आप अंदर की तरफ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर दूँगी और ये देखिए फ्रिल अटैच होने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके बाद आप चाहें तो ऊपर डोरी अटैच कर सकते हैं या डोरी लूप आप बटन भी अटैच कर सकते हैं, लटकन लगा सकते हैं। तो मैं इसमें फ्लावर वाली लटकन बनाकर लगाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े के पीस लिए हैं 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में। तो इस तरीके से हमें इसके फ्लावर बना लेने हैं। छोटे छोटे फूल हम बनाकर एक फ्लावर तैयार कर लेंगे। सुई धागे से आपको आगे से रोल करते जाना है कपड़े को पकड़ के इस तरीके से। फिर नीचे से आप इसे बराबर करते हुए यहाँ पर धागे से बांध सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। बाकी सारे पैटर्न भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम सुई धागे से इसे टक कर लेंगे। यहाँ पर लगभग आप 5 से 6 पीसेस ले सकते हैं एक फ्लावर बनाने के लिए। अब मैं इसका एक्स्ट्रा धागा कटिंग करूँगी और यहाँ पर इसे अच्छे से हम नॉट लगा देंगे। धागे को थोड़ा थोड़ा खींचना है और अच्छे से इसे टाइट करते हुए नॉट लगा लेंगे। इसके बाद अगर आप इसके नीचे लटकन बनाकर लगाना चाहते हैं तो लटकन भी लगा सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक रेडीमेड वाली डोरी और इस तरीके से छोटी लटकन हम बनाकर लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ से हमें ये कपड़े के जो पीसेस हैं इसी तरीके से अटैच कर देने हैं। डोरी को डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सुई धागे से यहाँ पर इसे टक कर देंगे और फ्लावर के साथ इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्लावर मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद मैं इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगाऊंगी और इसके बाद मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा लूँगी। तो दोनों ही तरफ हमें प्लेट्स लगा लेनी है। प्लेट्स की लंबाई आपको 4 इंच रखनी है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को अटैच कर देना है इस तरीके से। इसके बाद कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से कमर पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, लेस अटैच करनी है। तो आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर अगर सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस ली है और इसे मैं अच्छे से यहाँ पर अटैच कर दूँगी इस तरीके से। जहाँ पर भी हम गले का शेप देते हैं, लेस को घुमाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक प्लिट्स डालनी होती है जिससे कि गले का जो शेप है वो प्रॉपर दिखता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर देना है। ये देखिए लेस को मैंने यहाँ पर लगा लिया है।
अब मैं यहाँ पर फ्लावर को अटैच कर दूँगी इस तरीके से। आप सुई धागे से या मशीन से कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।